नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। ज्योग्राफी क्वेश्चन देखेंगे आज। निम्न में से कौन से समूह में सबसे अधिक धातु अवेलेबल होता है? कौन सी वाली चट्टानों में? विंध्य क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की, गोंडवाना या टर्शियरी? कौन सा आंसर सही है? देखिए, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इनमें सबसे अधिक धातु अवेलेबल होता है। ये पृथ्वी से निकलने वाले लावे के ठंडा होने से बनती है। अगर तुरंत ठंडा हो जाए तो वो आग्नेय चट्टानें कहलाती है, और धीरे धीरे चट्टानें अगर धीरे ठंडी होती है तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाती है। रूपांतरित और परतदार चट्टानें, ये रूपांतरित चट्टानें वो चट्टानें होती है जो जमीन के अंदर हाईली कंप्रेस, तापमान और दाब, अधिक दबाव के कारण बनती है। वो अपना रूप परिवर्तन करती है दबाव और तापमान के कारण, और हीट वगैरह तो होती है कि रूपांतरित चट्टानों में एक अवसादी चट्टान भी होती है, जो कि पुराने समय में जो पेड़ पौधे हैं या डायनासोर के अवशेष हैं या कार्बनिक पदार्थ कुछ भी हो, जो अवशेष हैं वो पृथ्वी के अंदर दबाव में, तापमान और प्रेशर, इनकी वजह से हाईली कंप्रेस होने के बाद, जैसे समयानुसार डीजल, कोयले, पेट्रोल, गैसें और हीरे में, इनमें कन्वर्ट हो जाती है समय अनुसार। जिसका ज्यादा समय होता है वो उसी हिसाब से हाईली कार्बनिक कंपाउंडों में बदल जाते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टाने का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेप से हुआ है। अपरदन और निक्षेप से, ये आग्नेय चट्टानों के निक्षेप से काली मिट्टी बनती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये निक्षेप की वजह से मिट्टी जो बनती है उसमें जो मेटलिक कंपाउंड है, मिथाइलिन, कोबालामाइन, मैग्नीज, कैल्शियम, जिप्सम, ये सब मेटलिक कंपोनेंट है। तो कौन सी मिट्टी में ज्यादा पाए जाते हैं, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा से मिट्टियों को पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की कुछ खास बातें देते हैं। धारवाड़ चट्टानें भारत की सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं, सबसे पुरानी। इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन के निक्षेप से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण 2.5 बिलियन से 1.8 बिलियन वर्ष में हुआ था, या इसको कुछ दूसरे शब्दों में कहें तो 2.45 मिलियन, मतलब कि बिलियन, 245 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका से भारत का विघटन होकर तिब्बतन प्लेटो की तरफ सटने लगा था। सटना अलग, इनमें काफी वर्षों का अंतराल है। अफ्रीका से अलग हुआ था, विघटन हुआ था, और 1.8 इसका आधा करें तो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले तिब्बतन प्लेटो से जुड़ा था भारत का मैप। ठीक है, अर्थात हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। इसी क्रम के बीच में ट्राइसिक जोरासिक युग का शुरुआत होकर अंत भी हो गया था। वापस धारवाड़ क्रम पे आते हैं। धारवाड़ चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ और शिवमोगा जिले में अवस्थित है। इसमें स्लेट, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, संगमरमर, काग्लोमरेट जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसकी थोड़ा चट्टानों को और वर्गीकरण देखते हैं। ये सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं। ये बहुत पुरानी प्लूटोनिक चट्टानें हैं, आर्कियन और धारवाड़। कुड़प्पा और विंध्य ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, और द्रविडियन कोयले की चट्टानें जो यूरोपीय उत्तर अमेरिकी कोयले में वहां कोयले की का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये समयानुसार अलग अलग रूपों में चेंज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे अधिक भूस्खलन की घटनाएं कहाँ होती है पूरे भारत में? नीलगिरी, या नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय पर्वत श्रृंखला में, या पूरी पर्वतमाला है जो कि मालाबार और या फिर कोंकण क्षेत्र, कहाँ पर होती है पूरे भारत में? इसका सही आंसर देते हैं। इसके जो सबसे अधिक भूस्खलन घटनाएं हिमालय में ही होती है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप सालसेट है। दूसरा कथन, एक द्वीप पर निर्मित भारत की सबसे बड़ा महानगर पोर्ट ब्लेयर है। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा महानगर पोर्ट ब्लेयर है। कथन एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है? देखिए, इसका सही आंसर देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप समूह सालसेट है। ये सही बात है। सालसेट जो वही जगह है जहां मुंबई अवस्थित है, जो कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। दूसरा कथन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा महानगर, द्वीप पर निर्मित सबसे बड़ा महानगर पोर्ट ब्लेयर न होकर मुंबई है।
जिसको पहले बॉम्बे बोला जाता था, बाद में उपनाम इसका मुंबई कर दिया गया। दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, ये महिम, वर्ली, परेल, मजगांव, बॉम्बे, लिटिल कोलाबा और बांद्रा वर्ली, ठीक है, इस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करते हैं? कौन कौन से राज्य है? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब या हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश? ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है? देखिए, इसका सही आंसर लगते हैं। इसका जो सीमा साझा करने वाले हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। इसकी व्याख्या, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पश्चिमी हिमालय में भारी हिमपात का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। दूसरा कथन, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर की ओर से उठती है। तीसरा कथन, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में मैदानी क्षेत्रों में होने वाली रबी की फसलों के लिए हानिकारक है। और डी है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाला वर्षण उत्तर से दक्षिण की ओर कम होता जाता है। कौन सा आंसर मतलब सही नहीं है? कौन सा गलत है इनमें से? और 3 पॉइंट कौन से सही है? देखिए, इसका आंसर देखते हैं। पश्चिमी हिमालय से भारी हिमपात का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, ये सही बात है। ये भूमध्य सागर से आती है और हिमपात हिमालय की वजह से रुक जाती है हवाएं और अधिक से अधिक हिमपात की वर्षण करती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर की ओर से होती है, ये भी सही बात है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के मैदानी क्षेत्रों में होने वाली रबी की फसलों के लिए हानिकारक है। देखिए, ये पूरी तरह सही नहीं है। ये जैसे गेहूं है, वो अधिक से अधिक कोहरा या उसको ठंड की आवश्यकता होती है, ये उनके लिए हानिकारक नहीं है। कुछ अगर ज्यादा हो जाए तब नुकसानदायक है। ये पूरी तरह से गलत, सही नहीं है। ये अपेक्षा, तीनों की अपेक्षा ये ज्यादा गलत है और इसका आंसर सही नहीं है, अर्थात इसका सी आंसर है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाला वर्षण उत्तर से दक्षिण की ओर कम होता जाता है, ये सही बात है। हिमालय की वजह से रुक जाता है और अधिक से अधिक हवाएं उत्तर में ही ठहर जाती है। पहाड़ियों की वजह से दक्षिण की ओर पूरी तरह नहीं आ पाती और वर्षण कम होता जाता है दक्षिण की ओर। इसकी व्याख्या, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। दूसरा कथन है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिस पर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है, चिनाब नदी पर अवस्थित है। कौन सा कथन सही है? पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत है? देखिए, इसका आंसर देखते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था, ये सही बात है। साल करीब 1907 के आसपास स्थापित किया गया था। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिस पर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद छिड़ा हुआ है, ये सही बात है। चिनाब नदी पर अवस्थित है, ये भी सही है। ये दोनों सही है। ये इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, राज 377 एक प्रजाति है, गेहूं की, मक्का, सरसों या ज्वार? कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी? देखिए, इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए। और ये राज 377 एक गेहूं की प्रजाति है। तो यह बोना पौधे की किस्म कहा जाता है। इसके बारे में राज 3765, राज 4083, 4120, इस किस्म में UG99 स्टेम रस्ट जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरी शैवाल, राइजोबियम, एजोवेक्टर, कवक मूलक या कवक? कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी? इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल के अलावा एक एजोला पिनाटा जो भारत में प्रजाति पाई जाती है, ये भी उर्वरक अर्थात नाइट्रोजन की पूर्ति को अधिक बढ़ाती है और इसमें लगभग 40 से 60% प्रोटीन होता है, 10 से 15% खनिज होता है और 7 से 10% एमिनो अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज नहीं है? खनिज नहीं है। भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाला नमक, गहनों में प्रयुक्त होने वाला सोना चांदी, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला ग्रेफाइट या रोधक के लिए प्रयुक्त होने वाला अभ्रक? देखिए, अभ्रक भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, ग्रेफाइट भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, सोना चांदी भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, परंतु नमक है जो भूमि के ऊपरी सतह से
संश्लेषित किया जाता है। संश्लेषित नहीं कह सकते, इसको समुद्र से निकाला जाता है वाष्पीकरण के कारण। तो इसमें खनिज जो नहीं है वह ए है, इसका सही आंसर ए है। इसकी व्याख्या, अगला क्वेश्चन, कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है ऊर्जा संयंत्रों में, लौह इस्पात उद्योगों में, रेलवे में, क्या वाष्पित जहाजों में? कहां पर होता है? कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी? देखिए इसका सही आंसर है ऊर्जा संयंत्रों में, ए इसका सही आंसर है। जहां पर सबसे अधिक ऊर्जा के लिए कोयले का खपत की जाती है, न कि तेल, ईंधन और न ही गैसों से। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण से, ग्रीन हाउस प्रभाव से, यूरो 1 यूरो 2 के वाहनों से संबंधित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? हाइड्रोजन विजन ये हुंडई की एक धारणा है जो कि पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण से संबंधित है। इसकी व्याख्या, थैंक यू।